सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 13 पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सनंद खेल में खेल की। अब गुझ बताऊं खेल का, झूठे खेले कर साँच। ए नीके देखो मोमिनो, ये जो रहे मजहबो रांच। अब इस खेल का रहस्य बताते हैं। यहाँ पर नश्वर जीव इसे सत्य समझकर खेल रहे हैं। हे ब्रह्मात्माओं, तुम इसे भली भांति देखो। इस जगत के सभी लोग विभिन्न मतांतरों में मग्न हुए हैं। मैं बताऊं या विध, जासो जाहिर सब होए। नहीं पटंतर दीन पैड़े, सो जुदे कर देऊं दोए। हम इस प्रकार बताते हैं कि जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाए। सत्य, धर्म और सामान्य मतांतरों में कोई स्पष्ट अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, उसे स्पष्ट कर अलग अलग बता देते हैं। इन खेल में जो खेल है, सो कहत न आवे पार। इन भेषों में भेष शोभही, सो कहूँ नेक विचार। संसार के इस मिथ्या नाटक में इतने प्रकार के खेल हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। यहाँ पर वेशधारियों में भी अनेक वेशभूषाएं दिखाई देती हैं। उनके संदर्भ में थोड़ा सा विवरण देते हैं। कई बिना हिसाबे देहुरिए, जुदे जुदे अपने मजहब। कई भांतों कई जिन्सो, करत बंदगी सब। इस संसार में असंख्य देवालय हैं, सबके अलग अलग संप्रदाय हैं। सब लोग भिन्न भिन्न रीतियों एवं साधनों द्वारा अपने अपने इष्ट की पूजा करते हैं। खोजे कोई न पावही, वार न पाए पार। ले बूत बैठावे देहुरे, कहे हमारा करतार। यहाँ पर कई लोग परमात्मा की खोज करते हैं किंतु उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। वे इस भवसागर का ही और छोर नहीं पा सके, इसीलिए देवालयों में मूर्ति को पधराकर कहने लगे कि यही हमारे परमात्मा हैं। कई सराय अपासरे, कई ताल कुंड बिरबाव। कई विध बांधे बेरखे, कई साल पौसाल टिकाव। अनेक लोग धर्मशालाएं, उपाश्रय, तालाब, कुंड, बावड़ियाँ बनवाते हैं। ऐसे कई लोग विभिन्न स्थानों में ध्वजा पताकाएं फहराते हैं एवं कीर्ति प्राप्त करने के लिए अन्य क्षेत्र तथा ठहरने के स्थान बनाते हैं। कई अन्न नीर सबीले, कई करे दया दान। कई तर्पण तीर्थ, कई करे नीत स्नान। कई दानी लोग दयापूर्वक सदाव्रत में अन्नदान देते हैं। कोई पियाऊ बनाकर लोगों को ठंडा जल पिलाते हैं। कोई तीर्थों में जाकर तर्पण यानी पितृ को तृप्त करते हैं तो कोई नित्य स्नान को महत्व देते हैं।
कई भेष जो साध कहावही, कई पंडित पुराण, कई भेष जो जालिम, कई मूर्ख अजान। कुछ लोग विभिन्न प्रकार के वेश धारण करके साधु बन जाते हैं और कई शास्त्र पढ़कर पंडित कहलाते हैं। कई लोग अपने वेशों से ही जालिम अत्याचारी दिखाई देते हैं तो कई लोग मूर्ख तथा अज्ञानी दिखते हैं। कई कहावे दर्शनी, धरे जुदे जुदे भेष, सुध आपना पार की, हृदय अंधेरी विशेष। कई लोग भिन्न भिन्न दर्शन शास्त्रों को पढ़कर दर्शनाचार्य कहलाते हैं तथा अपनी विद्वता दिखाने के लिए भिन्न भिन्न वेश धारण करते हैं। इससे उन्हें आत्मा और परब्रह्म की पहचान तो नहीं हो पाती, उल्टे उनका हृदय अज्ञान रूपी अंधकार से भरा रहता है। कई लोचे कई मूड़े, कई बढ़ावे केस, कई काले कई उजले, कई धरे भगुए भेष। कितने ही लोग अपने बालों को नुचवा लेते हैं, कई मुंडन करते हैं, कई लोग अपने केस बढ़ा लेते हैं। ये लोग भिन्न भिन्न प्रकार के काले, श्वेत या भगवे वस्त्र धारण करते हैं। कई नेक छेदे कई न छेदे, कई बहुत फारे कान, कई माला तिलक धोती, कई धरे बैठे ध्यान। कितने साधु कानों को जरा सा छिदवा लेते हैं तो कितने नहीं छिदवाते। कितने अपने कान बहुत फड़वा लेते हैं। कई गले में बड़ी बड़ी मालाएं धारण कर तिलक और धोती पहनते हैं। कई एक ही आसन पर बैठकर चिंतन किया करते हैं। कई लंगरी बोदले, कई शेख दुर्वेश, कई इलम कई आलम, कई पढ़े हुए पेश। इनमें कितने ही लंगरी तथा बोदले साधु हैं तो कितने विभिन्न प्रकार के वेश धारण किए हुए फकीर भी हैं। कई इल्म पढ़कर आलिम कहलाते हैं तो कई पढ़कर चतुराई भी करते हैं। कई जिंदे गोस कुतब, कई मलंग मीर पीर, कई ओलिए कई अंबिये, कई मीने फ़कीर। इनमें कई मुस्लिम फ़कीर जिंदा गोस तथा कातिब हैं तो कई मलंग हैं तथा कई मीर एवं पीर होते हैं। फ़कीरों में भी कई महात्मा हैं तो कई अवतारी कहलाते हैं। इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 13 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।